नमस्कार, मैं शुभांशी त्रिपाठी और आप देख रहे हैं द न्यूज पॉइंट। आज हम बात करेंगे एक ऐसे रणनीतिकार की जिन्होंने पर्दे के पीछे रहकर तमाम नेताओं को चुनावों में जीत दिलाई, उन्हें राजनीति की ऊंचाइयों तक पहुंचाया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं प्रशांत किशोर की और उनके चुनावी जादूगर से जन नेता तक के सफर की। एक आदमी जो कभी यूएन में हेल्थ एक्सपर्ट था, एक ऐसा दिमाग जिसने मोदी, ममता बनर्जी, राहुल गांधी और नीतीश कुमार जैसे नेताओं की किस्मत पलट दी, और अब वही आदमी खुद बिहार की राजनीति बदलने निकला है। 2014 में जब पूरा देश में बदलाव की बयार बही, तब सामने चेहरा था नरेंद्र मोदी का, लेकिन पर्दे के पीछे से रणनीति तय कर रहे थे प्रशांत किशोर हर जिले, हर बूथ, हर वोटर का डेटा खंगाल रहे थे। कौन नेता क्या बोलेगा, क्या पोस्टर दिखेगा और कब माइक बजेगा, हर पल की स्क्रिप्ट पीके की थी। प्रशांत किशोर ने मोदी को ब्रांड मोदी बनाया। 2015 में नीतीश लालू को साथ लाकर बिहार में बीजेपी को हराया। 2017 में पंजाब में कांग्रेस को जिताया। 2021 में बंगाल में ममता को फिर सत्ता दिलाई। ऐसे करीब 10 सालों तक लोगों को सत्ता की चाबी दिलाई और फिर फैसला किया कि अब वो खुद किंग मेकर बनेंगे। पीके ने फैसला किया कि अब पर्दे के पीछे नहीं बल्कि सीधे जनता के बीच जाएंगे। उन्होंने 2022 में शुरू की जन स्वराज पद यात्रा। हजारों किलोमीटर पैदल चलकर हर गांव, हर पंचायत में सीधा संवाद किया। पीके ने पदयात्रा करते हुए ग्रामीणों से मिलते, युवाओं से बात करते हो। उनका मानना है कि बिहार को फिर से बनाना है, नीचे से ऊपर तक राजनीति को साफ करना है। बिहार में न जाति की राजनीति होगी, न धनबल, इसमें सिर्फ सुशासन और जन भागीदारी होगी। क्या पीके बन पाएंगे जनता के नेता या रह जाएंगे सिर्फ एक चुनावी मैनेजर? आज हम बताएंगे इस वीडियो में प्रशांत किशोर की सच्ची कहानी, तथ्यों के साथ, सच्ची घटनाओं के आधार पर। प्रशांत किशोर की राजनीति में शुरुआत सीधी और पारंपरिक तरीके से नहीं बल्कि रणनीति और चुनाव प्रबंधन के रास्ते हुई। वे पहले एक चुनावी रणनीतिकार के रूप में उभरे और फिर बाद में राजनीति में प्रत्यक्ष प्रवेश किया। पीके की राजनीतिक यात्रा की मुख्य शुरुआत मूल रूप से बिहार के बक्सर जिले से हुई। पेशे से एक पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट रहे, कई साल तक संयुक्त राष्ट्र के साथ अफ्रीका और भारत में स्वास्थ्य नीतियों पर काम किया। राजनीति में उनकी पहली एंट्री एक रणनीतिकार के रूप में 2011 से 2014 में उन्होंने भारत लौटकर एक टीम बनाई, सिटीजन्स फॉर अकाउंटेबल गवर्नेंस। यह टीम 2014 के नरेंद्र मोदी के लोकसभा चुनाव प्रचार की बैक एंड रणनीति संभाल रही थी। ब्रांड मोदी, चाय पर चर्चा, 3D हेलोग्राम जैसे इनोवेटिव कैंपेनिंग की कल्पना इसी टीम ने की थी। 2014 में मोदी की ऐतिहासिक जीत के बाद पीके एक चर्चित नाम बन गए थे। इसके बाद पीके ने कई पार्टियों के लिए काम किया। सितंबर 2018 में नीतीश कुमार ने उन्हें जेडीयू, जनता दल यूनाइटेड में शामिल किया। उन्हें पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया। लेकिन 2019 से 20 में CAA, NRC के मुद्दे पर नीतीश और पीके के बीच मतभेद हो गया। पीके ने पार्टी के खिलाफ खुलकर बोला और जनता के पक्ष में खड़े हुए। पीके जनवरी 2020 में जेडीयू से बाहर कर दिए गए। मई 2022 में पीके ने जन स्वराज अभियान की शुरुआत की। न कोई दल, न चुनाव चिन्ह, सिर्फ जन संवाद और पदयात्रा। बिहार की पदयात्रा में उन्होंने हजारों किलोमीटर चलकर जनता से सीधे मुलाकात की। पीके का कहना है कि वो नीचे से ऊपर तक नेतृत्व तैयार करना चाहते हैं, पंचायत से विधानसभा तक। प्रशांत किशोर की राजनीति में शुरुआत एक रणनीतिकार के रूप में हुई, परंतु अब वे खुद एक नेता के रूप में सामने आ चुके हैं। उनकी यात्रा पारंपरिक राजनीति से बिल्कुल अलग है, पर्दे के पीछे से शुरू होकर जनता के बीच तक। अब सवाल यह है कि क्या प्रशांत किशोर आगे बढ़कर खुद चुनाव लड़ेंगे? प्रशांत किशोर ने अब तक चुनाव नहीं लड़ा है, लेकिन 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में नई पार्टी के साथ उतरने की संभावना जाहिर की है। उन्होंने संकेत दिया कि वो बिहार को एक नई राजनीतिक सोच देना चाहते हैं, न जातिवादी, न वंशवादी।